मेरी एक कविता जब भी मैं लिखती हूँ। कभी कभी मैं कलम उठाती हूँ तो सोचती हूँ कि आज क्या लिखूँ। टूटे दिलों का हाल लिखूँ या प्यार में गिरते दिलों की चाल लिखूँ। जीवन को दुखों की भरमार लिखूँ या खुशियों में बनती पार्टियों का प्लान लिखूँ। जब भी लिखती हूँ तो सोचती हूँ कि मुस्कुराते दिलों को मेरे भाव छुए न छुए। उदासी में डूबे दिलों को मेरी बातें अगर कुछ आस दे जाएं, अंदर से बिखरे इंसानों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दे जाए, जीते जी मरते किसी इंसान को थोड़ा और जीने की प्यास दे जाए तो कहीं जाकर मेरे लिखने का मुझे सच्चा मोल मिल पाएगा, वरना कुबेर का खजाना बटोर बटोर कर भी मुझसे खुशियों का ढोल ना बज पाएगा। जब भी मैं लिखती हूँ तो अपनी कलम को अपने विचारों की स्याही में डुबाकर भावनाओं की रफ्तार से चलाती हूँ। अपने सारे शब्दों को एक लंबी कतार में सजाती हूँ। अपने दिल के घर से दुल्हन की तरह सजा धजा कर अपनी कविताओं को बाहर निकालती हूँ और अपने आवाज़ के पंख लगा लगा कर आप तक पहुँचाती हूँ। मैं इन सवालों में खुद को कभी नहीं उलझाती कि मुझे आप सबकी तालियां मिलेंगी या गालियां। जो कुछ भी मिलेगा सब कुछ सर माथे प्रसाद समझकर चढ़ाया है। मैं लिखती हूँ क्योंकि लिखने का कर्म मुझे मेरी आत्मा तक पहुँचाता है। मैं लिखती हूँ क्योंकि लिखना मेरे जीवन के अधूरेपन को पूरा कर पाता है। जब हृदय दर्द मेरा संभाल नहीं पाया है, तब अपना दर्द मैंने लिख लिख कर मिटाया है। जब जितनी खुशियाँ थी मन उतना नाच नहीं पाया है, तब भी मैंने अपनी मस्ती में कुछ न कुछ आप सबको लिख कर सुनाया है। कभी अपने लिए तो कभी आप सबके लिए, कभी बहाने बनाकर तो कभी बहाने ढूंढ ढूंढ कर कुछ न कुछ लिखा है ज़रूर। लिखना मुझसे कभी न छूट पाया है। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर आध्यात्मिक एक टॉपिक पर मैं आप सबसे बातें करूंगी। तो आज मैं आप सबसे जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो आज हम जानेंगे कि चेतना की जो 4 अवस्थाएं होती हैं उस पर मैं आप सबसे बात करूंगी। तो देखिए, जो चेतना मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बताया कि जब आत्मा हमारे शरीर में आती है तो चेतना के साथ आती है। चेतना की भी 4 अवस्थाएं हैं और वो अवस्थाओं के नाम देखिए क्या है। पहला है कि हमारा जागृत, सुप्त, और तीसरा है सुषुप्ति और चौथा है तुरिया। तो सबसे पहले हम जागृत जो चेतना होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस चेतना को जो है कि हमारे शरीर में जो पंचकोश हैं मैं उनसे भी जोड़कर आप सबको समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, जो जागृत चेतना हमारी होती है ना वो अन्नमय कोश से जुड़ी हुई होती है। अन्नमय कोश क्या है हमारा, जो हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, शरीर जो आँख से दिखाई दे रहा है वो ही हमारा अन्नमय कोश होता है। तो जो स्थूल शरीर है, जो ये भौतिक शरीर है, ठीक है, ये जो कुछ भी कर रही है वो सब कुछ आता है जागृत चेतना के अंतर्गत। अब जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे हाथ जो हिल रहे हैं, सब कुछ ये सारी क्रियाएं जो है वो आएगी जागृत चेतना के अंतर्गत। ठीक है, मैं खाना खा रही हूँ, बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, मैं जो कुछ भी चल रहा है इस जो है कि अन्नमय कोश के साथ, इस स्थूल और भौतिक शरीर के साथ, और जिन्हें मैं समझ पा रही हूँ, जितना मैं जान पा रही हूँ, वो सब हमारी चेतना के अंतर्गत आता है। ये हो गया चेतना का पहली अवस्था, जागृत अवस्था जो मैंने बताई। अब दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा है सुप्त चेतना। ये जो जब हम सोते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारी चेतना काम नहीं कर रही, नहीं, उस वक्त भी हमारी चेतना काम करती है। लेकिन अन्नमय कोश के बाद ना, अब उसके ऊपर के जो 3 सूक्ष्म कोश होते हैं ना, जो ये तीनों सूक्ष्म कोश होते हैं जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते, बट हमारे ये स्थूल शरीर के अंदर ये 3 सूक्ष्म कोश होते हैं, सूक्ष्म शरीर होती है। तो ये जो 3 शरीर है ये जो है हमारी सुप्त चेतना के साथ जो है कई बार संपर्क कर जाती है। जैसे मान लीजिए आप सोए हैं, उस वक्त भी आपकी चेतना जो है काम कर रही होती है। सोए हैं तो कई बार देखिए आपको ऐसे लगता है कि अरे मुझे जो है कि यूरिन पास करनी है, मुझे जो है मूत्र विसर्जन करना है। ठीक है, आप जाते हो बाथरूम के लिए, तो उसमें क्या होता है, उस वक्त जो है कि आपकी चेतना जो है कि प्राणमय जो कोश है उसमें चली जाती है।
तो फिर आपको ये फट से याद आता है कि नहीं मुझे जो है कि 1 नंबर जाना है, ठीक है। और अगर आप कोई स्वप्न देख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आप जो है कि ज्ञान से जुड़ा या विज्ञान से जुड़ा कुछ स्वप्न देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी चेतना जो है सोते वक्त जो विज्ञान में कोश में चली गई, ठीक है। अगर आप जो है कि कोई मन से जुड़ा हुआ या भाव या इमोशंस वाले कोई स्वप्न देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी चेतना जो है कि उस वक्त जो है मनोमय कोश के अंदर चली गई, इसलिए आपको स्वप्न आए वैसे, ठीक है। तो कई बार स्वप्न नहीं भी आते, इसका मतलब ये है कि आपकी चेतना जो है कि वो तीनों सूक्ष्म कोश के संपर्क में नहीं आई, ठीक है, आप सो रहे हो बस, ठीक। तो ये होता है हमारी सुप्त अवस्था चेतना की। अब तीसरी अवस्था चेतना की जो होती है उसे हम कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। ये अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो हमारा अंतिम कोश होता है ना, आनंदमय कोश, ठीक है, वो जो हमारा 5 शरीर जो मैंने बोला है कि होते हैं हमारे, एक होता है स्थूल शरीर और 4 सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो जो लास्ट का आनंदमय कोश होता है, जो कारण शरीर है हमारा, ठीक है, जो कारण शरीर है, जो आनंदमय कोश है, वो जुड़ जाता है सुषुप्ति चेतना से। सुषुप्ति चेतना यानी होता क्या, जब देखिए कभी कभार आप सोते हैं तो आपको लगता है कि आज मैं बहुत गहरी नींद सोया। आप गहरी नींद क्यों सोए, क्योंकि आपकी चेतना थोड़ी देर के लिए जो है आनंदमय कोश में चली गई, कारण शरीर में चली गई। कारण शरीर का मतलब क्या होता है, ये होता है कि ये जो शरीर है और ये जो दिखाई दे रहा है शरीर, और जो हमारे अंदर जो शरीर 3 है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, उन दोनों का रीज़न है क्यों ये शरीर दिया गया है, क्योंकि आप कारण शरीर तक पहुँच सको। तो वो कारण शरीर, वो आनंदमय कोश, जहाँ एक आनंद का खजाना भरा पड़ा है, वो 5 कोश में लास्ट कोश जो होता है वो होता है आनंदमय कोश और कारण शरीर। जो ये दोनों का जो उद्देश्य है, वो कई बार क्या होता है, चेतना उनमें पहुंच जाती है, ठीक है, आनंदमय कोश में चली जाती है, जिस वजह से जो है कि आप जो है कि बहुत अच्छी नींद सोते हो, बहुत गहरी नींद सोकर उठते हो, थोड़ी देर के लिए जाती है, और जिस वजह से आपको ये फील होता है कि मैं बहुत गहरी और बहुत अच्छी नींद सोकर उठा हूँ। तो ये अवस्था होती है हमारी सुषुप्ति अवस्था जो है चेतना की। अब लास्ट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं तुरीय अवस्था। ये जो अवस्था होती है, ये वो अवस्था है जहाँ पर आप जो है कि हर बंधन से मुक्त हो जाओ। ये अवस्था को पाने के लिए आपको जो है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा, और तभी जाकर वो परम आनंद वाला स्टेज नहीं होता है, वो वाली अवस्था में आप पहुंच जाते हो। देखिए ये भी हमारे लिए पॉसिबल है कि हम सुषुप्ति अवस्था तक पहुंच सकते हैं, हम वो अवस्था तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो तुरीय अवस्था है ना, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान तब जब करने होते हैं ये अवस्था तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने का मतलब ये है कि आपने अपने शरीर का बंधन भी तोड़ दिया, आपने सारी मोह माया तो छोड़ी, इस शरीर को भी जीते जी त्याग दिया, इस शरीर को भी इम्पोर्टेंस देना आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस स्टेज पर जाकर आपको ये समझ आ जाता है कि ये शरीर, ये दुनिया सब एक सपना ही है, ठीक है, जो परम सत्य है आपको उसका अनुभव हो जाता है। तो ये तुरीय अवस्था बहुत रेयर अवस्था है चेतना की। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?